नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मार्च में एक भाषण के दौरान बोला था कि जितने भी लोगों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है सभी लोगों का पैसा मिल जाएगा, मात्र वो भी 45 दिन के अंदर। आपको बता दें, सहारा में छोटे निवेशक मतलब जो कम पूंजी वाले हैं लगभग 4 करोड़ लोग हैं, और 4 करोड़ लोगों का अगर 10-10 हज़ार रुपया भी रखा जाए तो कम से कम 40,000 करोड़ रुपया होगा। इतना पैसा सहारा में उनका फंसा हुआ है। मात्र अगर 10-10 हज़ार के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो बहुत ज़्यादा पैसा है, लाखों रुपए में है। खैर, मैं 10 हज़ार का अगर एक टारगेट रखता हूँ, 10 हज़ार का एक रेशियो रखता हूँ, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 40,000 करोड़ रुपया होगा। उन्होंने कहा 45 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका सहारा का पैसा पहुंच जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 9 महीना बीत चुका है और कितने लोगों का पैसा आया है ज़रा बताइए हमको। आप लोग जो वीडियो मेरा देख रहे हैं उनमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका सहारा में पैसा फंसा हुआ है, तो ज़रा कमेंट करके आप सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे कि हाँ, आपका सहारा का पैसा आ गया है कि नहीं, यस और नो। आपको बता दें कि जब अमित शाह जी ने ये कहा कि सहारा में जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है 45 दिन के अंदर उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, आप मानेंगे नहीं कि जो सहज जन सेवा केंद्र है वहाँ पे इतना भीड़ लगा हुआ था कि पूछिए ही मत। लाइनें लगी हुई थी कि किसी तरीके से उनका जो है फॉर्म ऑनलाइन कर दिया जाए। जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स रहा होगा वो लेकर के वो सहज जन सेवा केंद्र पे पहुंच गए। इसमें भी सहज जन सेवा केंद्र वालों ने अच्छा खासा पैसा भी कमाया, किसी से 300, किसी से 400, किसी से 500, कहीं तो सुनने को मिला 1-1 हज़ार रुपया तक ले लिए थे सब। एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार में, 2 बार में नहीं हुआ तो 3 बार में करेंगे, ऐसा कह करके कम से कम हज़ारों रुपया तक ले लिए। अब बेचारे उधर भी पैसा फंसाए थे और इधर ऑनलाइन करा करके भी पैसा फंस गया। मुझे लगा चलो 2-3 महीने बाद चलते हैं, पता करते हैं क्या हुआ, सहारा वालों का पैसा मिला कि नहीं। भाई किसी का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं सहज जन सेवा केंद्र पे गया और जब वहाँ पे मैं बात किया सहज जन सेवा केंद्र वालों से, उन लोगों ने बताया भैया इनमें से कम 96%, यानी अगर मैं 100 लोगों का ऑनलाइन किया था तो उसमें से कम 96 लोगों का तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, जबकि कोई कारण नहीं है। सारा डॉक्यूमेंट्स उनके पास था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, जो वहाँ रसीद मिला था वो था, मतलब जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें थी, फिर भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब बताइए, वो फिर बंदा जाएगा, कहीं 400 रुपया देगा, 300 रुपया देगा, फिर वो ऑनलाइन कराएगा, फिर रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? राजनीति है कि बहुत ज़्यादा चतुर दिमाग है, पता नहीं। और आप लोगों को पता होगा कि अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, अरे ये तो सारा जुमला है जनता को फंसाने का, ये आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूँ, फिर भी लोग उनके जुमले में बार बार आ ही जाते हैं। खैर, दूसरा सबसे बड़ा बात यह है, अगर छोटे जो निवेशक हैं, अगर 4 करोड़ हैं, अगर 10-10 हज़ार के हिसाब से अगर मान के चलिए 40,000 करोड़ रुपया होता है, तो सोच लीजिए कि जो बड़े निवेशक होंगे उसमें, जो लाखों रुपए के करीब में उसमें इन्वेस्ट किए होंगे, उनका कितना हज़ार या फिर कितना लाख करोड़ रुपया सहारा के माध्यम से फंसा होगा। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा इस चीज़ को, शायद आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में आ जाए। आपको पता होगा कि जब भी चुनाव आता है तो कोई ना कोई एक अच्छा सा एक पॉइंट मिलना चाहिए, एक मुद्दा मिलना चाहिए। इसके पहले तो गैस सिलेंडर फ्री कर दिया गया था, फिर राशन फ्री कर दिया गया था। अब क्या है, अब सहारा के में जितने भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो एक जुमला दिया जा रहा है। आपको बता दें, हो सकता है कि आपको कुछ पैसा मिल भी जाए, लेकिन वो कब मिलेगा? जब चुनाव 2024 का नज़दीक होगा, 1-2 महीना रह जाएगा, तब शायद मिले। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप फॉर्म इस समय ऑनलाइन किए हैं, लगभग 95% लोगों का तो रिजेक्ट हो ही गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, माना है कि हाँ 5,000 करोड़ रुपया मैं दे सकता हूँ। अब सोचिए ये किस हिसाब से उस पैसे को डिवाइड करेंगे। खैर, वहाँ से नहीं, मैं दूसरी जगह से बात करता हूँ। तो 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, 1-2 महीना जब रह जाएगा तो जितने भी सहारा वाले ऑनलाइन कराए हैं
जो बचे हुए थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है उनके खाते में 2000, 4000, 5000 रुपया पड़ जाएगा। और जैसे ही उनके खाते में ये पैसा पड़ेगा वैसे ही पूरा शोर हो जाएगा, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, भाई सहारा का पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। उसके बाद फिर अमित शाह जी खड़ा होंगे मंच पे और बोलेंगे। देखिए आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, बाकी लोगों का पैसा उनके अकाउंट में पहुंच गया है और आप लोगों के अकाउंट में भी आपका पैसा पहुंच जाएगा। जैसे ही मेरी सरकार बनती है वैसे ही आपके अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। अब क्या, लोगों को तो बस यही चाहिए, बस किसी तरीके से उन्हें कुछ पैसा मिल जाए। अब भाई 2024 का चुनाव मुझे जिताइए, बाकी का जो आपका सारा का पैसा फंसा है वो मैं दे दूंगा। उसके बाद फिर धड़ाधड़ वोट मारना शुरू कर देंगे लोग। चलो भाई किसी भी तरीके से हमारा पैसा मिल जाए, उसके बाद फिर 2024 में सरकार तो बनना श्योर है।